हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि जानते हैं आप, यहाँ पे आपका रीजनिंग क्लास चल रहा है। जो भी रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो पिछले ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं कराता हूँ। जैसे एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन, अग्निवीर आर्मी में या आर्मी एमईएस में जो भी पिछले ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग से, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है। एक बार प्रयास करिए लगाने का, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्रयास करिएगा कि सारे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे पाएँ। और लास्ट में जो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ उसको ज़रूर से किया करिए, ठीक है। और वीडियो को आप पूरा देखा करिए, क्लास पूरा लेंगे तभी आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। 1-2 मिनट देखने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, एक बार प्रयास करिए अपने से लगाने का, और आंसर आपका आ जाए तो उसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए आर्मी से या एसएससी संबंधित तो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जो भी नोटिफिकेशन आएगा किसी एग्जाम से संबंधित, या एसएससी का एग्जाम हुआ या अग्निवीर आर्मी या आर्मी से, वो सभी आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे आपको पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया क्या आपका, दी गई अभिव्यक्ति में किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर वह सही होगी। जैसे ये आपका देखिए, ये आपका समीकरण दिया गया है, इसमें आपको ऐसे देखेंगे आप लगाएंगे तो जो इक्वल टू में आपका दिया है कितना 18 आएगा, नहीं तो इसमें से आपको दो जो चेंज करना है, दो साइन जो दिया या प्लस माइनस को चेंज करना है, गुणा भाग को चेंज करना है, इसमें से आपको दो साइन आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से आप दो साइन चेंज करिए, आप अपने से मत चेंज किया करिए, जो ऑप्शन में दिया है आपका वहां से आप चेंज किया करिए। जैसे आपका ए वाला देखिए, आपका ऑप्शन क्या दिया है, आपका ए वाले में दिया प्लस और माइनस को चेंज कीजिए। आप दिया क्या है यहाँ पे आपका 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 प्लस का 12 माइनस का 3 भागे 6 इक्वल टू आपका कितना दिया है, 18 दिया है, ठीक है। इक्वल टू आपका 18 दिया है। तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में क्या दिया आपका, प्लस और माइनस को चेंज करिए, प्लस और माइनस को यहाँ पे चेंज करिए। और ऐसा क्वेश्चन आप किससे लगाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप भागु जोग के नियम से लगाते हैं। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसी को इंग्लिश में बॉटम मॉस भी बोला जाता है या भागु जोग। पहले आप भाग कीजिए, फिर गुणा कीजिए, फिर जोड़ कीजिए, फिर उसके बाद घटाना। तो पहले आपको भाग करना रहता है, और इसमें हम साइन कौन सा चेंज कर रहे हैं, प्लस और माइनस को, प्लस और माइनस को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लस और माइनस को चेंज करिए और भागु जोग के नियम से ही क्वेश्चन लगाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 गुणे 4 दिया, 5 गुणे 4 लिखिए, क्योंकि प्लस और सिर्फ और माइनस को चेंज करना है। प्लस दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस और माइनस को हमको चेंज करना है, तो माइनस हो जाएगा -12। उसके बाद माइनस दिया तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, प्लस 3। उसके बाद भागे दिया, भागे आप 6 ही रहने दीजिए, क्योंकि सिर्फ हमको क्या चेंज करना है, प्लस और माइनस का चेंज करना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसको लगाएंगे आप, ये आपका 3/6 हो जाएगा। देखिए ये 3/6 हो जाएगा, 3/में ये आपका 6 हो गया, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर जब भी आएगा, यहाँ से पूरा सॉल्व करेंगे तो हमेशा बटे में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हमेशा बटे में आएगा, लेकिन यहाँ पे दिया क्या 18, आपका एक लाइन में दिया है, तो आप दूसरा ऑप्शन ट्राई कीजिए, ठीक है। आप ऐसे एक समय में आप तुरंत निकाल सकते हैं कि कैसे आपका क्वेश्चन लगेगा। तो पहले वाले आपका ऑप्शन में नहीं आया, बी वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है, गुणा भाग और माइनस को चेंज करने के लिए दिया है। भाग और माइनस को चेंज करिए, आप भाग और माइनस को चेंज करिए। भाग और माइनस को चेंज करेंगे, 5 गुणे 4 दिया, 5 गुणे 4 लिख लीजिए। उसके बाद आपका क्या दिया, प्लस, प्लस का प्लस ही रहने दीजिए, क्योंकि प्लस को आपको चेंज नहीं करना है। उसके बाद देखेंगे माइनस और भाग को चेंज करना है, तो माइनस दिया, यहाँ भाग कर दीजिए, भाग आपका कितना हो जाएगा 3, और भाग की जगह माइनस कर दीजिए, -6 इक्वल टू 18। देखिए आपका हो रहा होगा, तो यही बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। नहीं होगा तो आपका सी वाला ट्राई करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे आपका 3 चौके 12, पहले आपको भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, भागु जोग के नियम से। तो यहाँ से 12 में आप 3 करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 12 भागे 3 करेंगे, 12 भागे 3, 3 चौके 12, 4 हो जाएगा। तो ये 5 चौके, उसके बाद ये 4 तो आपका हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये आपका देखिए 5 गुणे 4 दिया है, तो 5 चौके 20, और पहले हम भाग जो किए हैं 5, 20 प्लस का 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया है, माइनस का 6 इक्वल टू 18। तो यहाँ पे आप देखेंगे 20 और 4 24, 20 और 4 24 -6 करेंगे, कितना हो जाएगा 18।
18 इक्वल टू 18, ये आपका सिद्ध हो गया। मतलब बी वाला अगर हम भाग और माइनस को चेंज कर दें तो बी वाला आपका आंसर सही आ रहा है, आपका इक्वल टू 18 आ रहा है, तो बी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे आपके सभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। बस आप पेशेंस बनाए रखिए, जितनी भी क्लास आपको करवाई जा रही हैं आप सारा क्लास लीजिए। अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देखिए, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, जो पिछली ईयर पूछे गए क्वेश्चन है उस पे क्वेश्चन करा रहा हूं, और कुछ क्वेश्चन उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। मतलब कि बस अंक आपका बदल दिया गया है, बल्कि नियम आपका वही रहेगा, ठीक है। तो अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। और सारा क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर दिया करिए, ठीक। और एक क्लास एक दूसरे से शेयर जरूर करिए, ताकि जल्द से जल्द आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो सके, ठीक है। जल्दी आपका लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो एक दूसरे से अपने फ्रेंड लोग से शेयर करिए, जल्दी आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। आप दूसरा क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। दूसरा क्वेश्चन लगाइए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है पासे से रिलेटेड दिया है। दूसरा क्वेश्चन आपका किससे दिया है? पासे से रिलेटेड दिया है। देखिए ये आपका पासे से क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका टॉपिक कौन सा है? पासा। और इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है? क्वेश्चन पूछा है उस घन का चयन कीजिए जो दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जाता है। जो दी गई ये शीट है आपका, इसको मोड़कर बनाया जैसे जाता है, ठीक है। जैसे ये आपका दिया है ना, ये आपका दिया गया है, ये आपका दिया है, और इसमें से आपको दो दिया है। क्या दिया है आपका? ए ई डब्ल्यू, और ये आपका क्या दिया है? पी टी जे, यही दिया है ना, पी टी जे। तो आपको इसमें से देखना है, इसको मोड़कर, जैसे ये है ना, इसको मोड़कर हमको क्या बनाना है? पासा बनाना है। पासा में जैसे जो हमारा आप लूडो खेलते होंगे, जो आपका दिया रहता है 1 2 3 4 5 6, जो आपका छक्का उक्का वही सब दिया रहता है, उसी को हम पासा भी बोलते हैं। तो पासा आपका कितने में रहते हैं? उसमें 6 लेटर रहते हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप 6 लेटर हैं आपका, देखिए 6 लेटर हैं आपका, ठीक है। तो आपका इसी 6 में आपको अगर आप मोड़ के बनाएंगे पासा इसी को, तो कैसे बनेगा ये आपको पूछ रहा है। तो देखिए क्या दिया है, रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना रहता है? इसमें अपोजिट ज्ञात करना रहता है कि इसका अपोजिट कौन सा है, क्योंकि जो अपोजिट वाला होगा वही आपका नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या है आपका, जैसे जो आपका अपोजिट होगा वो आपको नहीं दिखेगा, इसका मतलब यही है। अगर जो पासा रहता है, ये मान लीजिए अगर पासा है ये आपका, तो जैसे ऊपर वाला आपको दिख रहा है, नीचे वाला आपको नहीं दिखेगा। बगल इस तरफ वाला अगर आपको दिख रहा है इस तरफ वाला, तो इस तरफ वाला आपको नहीं दिखेगा, यही इसका मतलब है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें अपोजिट वाला ज्ञात कर सकते हैं। अपोजिट वाला ज्ञात करते हैं तो देखिए AEW, और हमेशा एक का जो अपोजिट होता है वह 3 होता है, ठीक है। एक का जो अपोजिट होता है वह 3 होता है। तो जो पहले वाले पे आपका रहेगा वो तीसरे वाले पे होगा, अगर ऐसे दिया है आपका, ठीक है। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? W। एक पे है, ये 3 पे है, तो ए का अपोजिट क्या हो गया आपका? W हो गया। मतलब क्या है, अगर ए आपको दिखाई देगा तो W नहीं दिखना चाहिए, तभी आपका पासा सही है। ए आपको दिखाई देगा तो आपको W नहीं दिखाई देना चाहिए। तो ए आपका अपोजिट कौन होगा? W। वही आपका देखिए इसमें भी दिया है PTJ में, ये भी पहले नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे। मतलब P का अपोजिट क्या हो जाएगा? J हो जाएगा। P का अपोजिट क्या हो जाएगा? J हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच क्या रहा है आपका? देखिए A का अपोजिट W हो गया, W का A हो गया, P का J हो गया। बच क्या रहा है? E और T सिर्फ बच रहे हैं, E और T बच रहे हैं सिर्फ। तो इसका मतलब है E का अपोजिट T हो जाएगा, E का अपोजिट T हो जाएगा। E का अपोजिट क्या हो जाएगा? T हो जाएगा, इसका यही मतलब है, ठीक है। E का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? T हो जाएगा। A का अपोजिट W, P का अपोजिट J, E का अपोजिट T हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको? तो इसमें से यही कह रहा है, अगर A आपको दिखाई दे रहा है तो W आपको नहीं दिखाई देना चाहिए, तभी आपका पासा सही है। और अगर आपको P दिखाई दे रहा है तो आपको J नहीं दिखना चाहिए, तभी आपका पासा सही है। और E आपका दिख रहा है तो T नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। W दिख रहा है, A नहीं, J दिख रहा है, P नहीं, T दिख रहा है, E नहीं। मतलब अपोजिट वाला जो है वो एक दूसरे को नहीं दिखना चाहिए, तभी आपका पासा सही है। तो दिया है रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है, कौन सा इसमें से पासा सही है, यही पूछ रहा है। तो पहला वाला आपका ऑप्शन देखिए ए वाला दिया है। ए वाला देखिए आपका क्या दिया है? ए वाले में आपका दिया है EPJ दिया है। क्या दिया है ए वाले में? EPJ।
तो देखिए ई आपका ई का अपोजिट कौन है, टी है। चलिए ठीक है, ई का अपोजिट टी है, मतलब ई दिख रहा है, टी नहीं दिख रहा है, इतना तो सही है। फिर आता है आपका पी का नंबर, पी का अपोजिट क्या है, जे है। पी का अपोजिट कौन है, जे, मतलब अगर पी है तो जे नहीं दिखना चाहिए। अगर पी है आपका तो जे नहीं दिखना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे ई पी जे दिया है, ये दोनों आपका दोनों दिख रहे हैं। इसका मतलब पहला वाला जो आपका पासा दिया है ये आपका नहीं बनेगा, पहला वाला जो आपका पासा हो जाएगा गलत, पहला वाला आपका सही नहीं होगा। फिर उसके बाद दूसरे वाले पासे पे आते हैं। दूसरे वाले पासे में आपका देखिए क्या दिया है, दूसरे वाले पासे में आपका दिया है ई डब्ल्यू ए, क्या दिया है, ई डब्ल्यू ए दिया है आपका, ई डब्ल्यू ए। ई अगर आपको दिया है तो टी नहीं दिखना चाहिए। चलिए ठीक है, इसमें टी नहीं है, नहीं दिख रहा है। अगर आपका डब्ल्यू है, डब्ल्यू का अपोजिट कौन सा, ए है। देखिए डब्ल्यू का अपोजिट ए का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू है अगर तो ए नहीं दिखना चाहिए, लेकिन देखिए क्या दिया है, ए भी आपका दिया है, ए भी आपका दिख रहा है, मतलब दूसरा वाला पासा भी नहीं हो सही है। दूसरे वाले पासे में भी ए आपको नहीं दिखता, तब आपका दूसरा वाला पासा सही होता, तो दूसरा वाला भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद हम तीसरा वाला ट्राई करते हैं। तीसरा वाला आपका देखिए क्या दिया है, तीसरा वाला दिया है डब्ल्यू पी जे, डब्ल्यू पी जे, डब्ल्यू पी जे। अगर डब्ल्यू है तो ए नहीं होना चाहिए, चलिए ए नहीं है इसमें, ए नहीं है इसमें तो ए बार नहीं दिख रहा है। पी का अगर है तो जे नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पी जे दिख रहा है, देखिए पी जे दोनों दिख रहा है, तो आपका तीसरा वाला जो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तीसरा वाला भी आपका पासा सही नहीं है। उसके बाद चौथे वाले पे आते हैं, क्या दिया चौथा वाला आपका, टी डब्ल्यू ई दिया है। क्या दिया चौथा वाला पासा, टी डब्ल्यू ई, टी डब्ल्यू ई दिया है, तो आपको टी दिया है तो ई नहीं दिखना चाहिए। देखिए आपका पहले देखिए टी दिया है तो ई नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि टी का अपोजिट ई है, तो लेकिन ई भी इसमें शामिल है, मतलब चौथा वाला भी जो आपका पासा होगा गलत होगा। तो ऑप्शन में देखिए आपका क्या दिया है, कौन सा सही है, ए सी सही है, ए डी सही है, केवल ए सी सही है, या कोई आकृति नहीं बनाई जा सकती। देख सकते हैं आप इसमें। उसके बाद क्या दिया है, कोई आकृति नहीं बनाई जा सकती, तो डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया, कोई आकृति नहीं बनाई जा सकती, डी वाला यही आपका आंसर हो जाएगा कि इसमें कोई भी आकृति नहीं बन पा रही है। जितने भी आकृति आपका चारों दिया है ये चारों आपका गलत है। ठीक है, समझ में आया ना आपको, ये आपको समझ में आया। बस आपको इसमें से क्या करना था, अपोजिट निकालना था। और इसमें हम अगर ऐसा दिया रहता है ऐसा फिगर, तो अपोजिट कैसे निकालते हैं, एक का अपोजिट हमेशा 3 वाला होता है, तो ए 1 पे है, डब्ल्यू 3 पे है, तो ए 1 2 3 ऐसे देखेंगे, 1 2 3, ए का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा, ए का अपोजिट डब्ल्यू। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, पी का अपोजिट जे हो जाएगा, पी का अपोजिट जे है, तो इसमें से 2 ही बच रहा है, ई और टी, इसका मतलब ई का अपोजिट टी होगा। और जो अपोजिट वाले रहते हैं वो एक दूसरे के दिखते नहीं हैं, अगर ए है तो डब्ल्यू नहीं दिखना चाहिए, पी है तो जे नहीं, ई है तो टी नहीं, लेकिन देखेंगे आपको चारों ऑप्शन में एक दूसरे को दिख रहे हैं, इसलिए आपका चारों गलत हो जाएगा, डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, और बस आप पेशेंस बनाए रखिए। आप जितने भी क्लास आपको कराए जा रहे हैं आप सारा क्लास लेते रहिए। ठीक है, रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन है वो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। और यह क्लास अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि क्लास में आपको कुछ खराबी लग रही है, वॉइस में प्रॉब्लम है, या कुछ और किसी संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी नोटिफिकेशन होगा आपके एग्जाम का, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए का क्या दिया है। अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए जैसे आप यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा होगा कि टाइम आपका ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप अपने से प्रयास करेंगे, 1-2 बार आप क्लास लेके उसके बाद अपने से प्रयास करेंगे तो आपको टाइम बहुत ही कम लगने वाला, लगभग 30 से 35 सेकंड में आप आराम से कर पाएंगे। क्योंकि रीजनिंग जो होता है आपका प्रैक्टिस रहता है, एक प्रकार से समझ लीजिए। बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन किस में संबंधित बन जाए। ठीक है, कैसे क्वेश्चन हम करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है। ये क्वेश्चन आपका दिया है, सभी टी पी हैं, सभी टी पी हैं और सभी सी पी हैं, कुछ ओ सी हैं, कुछ ओ जो है सी है। तो इसमें आपको एनालॉजी, जैसे आपको इसमें फिगर बना के दर्शाना रहता है कि कुछ ए टी है कुछ पी टी है, ऐसे आपको दर्शाना रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको फिगर संबंधित रहता है, आपको फिगर सब दिखा के आपको फिगर में आपको दिखाता है कि कुछ टीपी है कुछ ये है, तो उसके बाद निष्कर्ष में जो आपका सही रहेगा वही आपको ऑप्शन में लगाना पड़ेगा। ठीक है, दिया क्या है, सभी टीपी हैं, ये मान लीजिए सभी टीप क्या है, पी है, ये आपका मान लीजिए टी है,
ये टी हो गया आपका, सभी टी क्या है, पी है, ये सभी टी क्या है, पी है। इसका मतलब क्या है, पी के अंदर आपका टी आ जाएगा, पी के अंदर आपका टी आ जाएगा। सभी टी जो है पी है, मतलब पी के अंदर आपका टी आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपके क्या दिया है, सभी सी पी है, मतलब पी के अंदर आपका सी भी आना चाहिए, पी के अंदर आपका सी भी आना चाहिए। तो ये आपका सी हो गया, पी के अंदर सी आ गया। अगर टी से भी कोई रिलेशन दिया रहता तो आपको टी के अंदर या टी से थोड़ा सा ले लेते, लेकिन टी से कोई रिलेशन नहीं दिया है तो टी से आप कोई भी रिलेशन नहीं करेंगे। लेकिन सबको क्या बोला, सभी सी पी है तो सी जो है सभी पी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, कुछ ओ सी हैं, कुछ ओ जो है ये मान लीजिए ओ है आपका, ये मान लीजिए अगर ओ है, कुछ ओ जो है ये सी में से संबंधित है, तो कुछ ओ को आप सी से संबंधित बनाइए। ये आपका कुछ ले लीजिए, सी का हिस्सा कुछ ले लीजिए आप, इसको ओ मान लीजिए। कुछ ओ आपका सी में आ गया कि नहीं आ गया, देखिए कुछ ओ आपका सी आ गया, ठीक है, कुछ ओ आपका सी में आ गया। तो दिया, यही आपका तीनों कथन दिया है, सभी टी पी हैं, सभी सी पी हैं, सभी सी पी में आ गया, कुछ ओ सी है, कुछ ओ सी आ गया। तो उसके बाद जो आपको निष्कर्ष दिया है उसको आपको निष्कर्ष को देखना कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। निष्कर्ष आपका देखिए क्या दिया, फर्स्ट वाला आपका निष्कर्ष दिया है, कुछ टी सी है, कुछ टी सी है। देखिए टी देखिए अलग है, सी देखिए अलग है, कुछ सी तो ओ है लेकिन कुछ सी टी नहीं है, क्योंकि टी सी और टी में कोई रिलेशन नहीं दिया गया, तो कोई रिलेशन हम आपको नहीं दर्शाए हैं। तो आप देखिए टी और सी दोनों क्या है, अलग है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी टी सी नहीं है, कुछ टी सी दिया है जो गलत है। उसके बाद आप सेकेंड वाला ट्राई करिए, सेकेंड वाले में आपका क्या दिया है, कुछ पी टी है। देखिए सेकेंड वाले में क्या दिया है, कुछ पी टी है, कुछ पी टी है। देखिए कुछ पी के अंदर ही टी है, तो कुछ पी तो ये लिया है कि नहीं, टी कुछ पी लिया है कि नहीं है, तो कुछ पी क्या है, टी है, कुछ पी टी है। दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ पी का स्थान टी लिया है कि नहीं लिया है, मतलब कुछ पी क्या है, टी है। उसके बाद तीसरा वाला देखिए आपका क्या दिया है, तीसरा वाला आपका दिया है कुछ पी ओ है, क्या है, कुछ पी ओ है। अच्छा कुछ पी जो है ओ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए कुछ पी, देखिए ये आपका पी वाला है, बड़ा वाला जो सर्कल है आपका पी वाला है, और ओ में कुछ हिस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओ का देखिए हिस्सा इसमें आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कुछ पी ओ है, कुछ पी ओ है, तो तीसरा वाला भी आपका सही हो जाएगा। देखिए कुछ पी ओ आपका है, ये आपका तीसरा वाला भी सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आपका दूसरा निष्कर्ष और तीसरा वाला आपका सही होगा। जो आपके ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, आपके ऑप्शन में ए वाला दिया है, या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है या सेकेंड, ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 निष्कर्ष करता है, एक वाला नहीं करता है। उसके बाद दिया केवल एक अनुसरण करता है, बी वाले में केवल एक, लेकिन यहाँ पे सेकेंड और थर्ड दोनों अनुसरण कर रहा है। उसके बाद आप तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला आपका दिया सेकेंड और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं, सेकेंड और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं, सी वाला यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं, सी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन लगभग आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी दिल्ली पुलिस में भी पूछा जाता है, और आर्मी अग्निवीर, आर्मी एमईएस, मतलब रीजनिंग से जो भी सब्जेक्ट, जिस एग्जाम में भी रीजनिंग का आपका सब्जेक्ट आता है उस सभी एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, और जो भी क्वेश्चन आप लगा पा रहे हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है। तभी हमको रियलाइज हो सके कि हाँ आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, या अगर आपको क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो भी आप शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, जो भी क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, आपको आराम से अच्छे से समझाया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए आपके क्या दिया है, 8, 7, 9, देखिए आपका ये सुडोकू से क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी लगभग सभी लोग तो नहीं कर पाते हैं, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इस क्वेश्चन में भी आपका प्रैक्टिस ही चाहता है। दिया क्या आपका 8, 27, उसके बाद यहाँ पे आपका देखिए क्या दिया, क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पे क्या दिया 7, 2, 3, उसके बाद क्या दिया 9, 5, 7, और यहाँ पे देखिए आपका जो क्वेश्चन मार्क दिया यही वाला आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया, यही वाला आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया है, सबसे पहले आप
इस तरीके से करिए, इस तरीके से करिए, जोड़िए, घटाइए, वर्क करिए, स्क्वायर कीजिए, जो भी आपका मन में आए सो सब करिए, जिससे आपको फॉलो हो जाएगा वही आप कर लीजिए। सबसे पहले इस प्रकार करिए, उसके बाद आप इस प्रकार करिए। इस तरफ से नहीं आ रहा तो आप इस तरफ से करिए, स्क्वायर करिए, गुणा करिए, भाग कीजिए, जोड़ कीजिए, घटाना कीजिए, जैसे भी आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस तरीके से करेंगे, देखेंगे आपका 8 7 15 हो जाएगा, यहाँ पे 9 है, ये आपका नहीं हो जाएगा। फिर यही देखेंगे आप 9 में से 8 गया, आपका 1 हो जाएगा, नहीं हो रहा है, 7 यहाँ पे है, तो आप कुछ दूसरा सोचिए। देखिए आपका यहाँ से जब आप इधर से जाएंगे ये वाला आपका लाइन नहीं आ रहा है, इससे सोच लीजिए। 5 अगर आप गुणा करेंगे 5 गुना 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 27 है, और 27 में अगर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे तो भी नहीं आएगा। तो आप अलग क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। आप इधर से ऐसे लगाएंगे, देखिए आपका कोई भी प्रयास कर लीजिए। 8 में से 7 गया, 1 का क्यूब करेंगे तो 9, लेकिन है 1 का क्यूब 1 ही होगा। 8 में से 7 गया, ये आपका तो भी नहीं बना। 9 में से 7 गया 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 9 में से 7 गया 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका 8 है, तो यहाँ पे 9 में से 7 गया 2 आ रहा है, कितना आ रहा है ये देखिए, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, और 2 का यही आप क्यूब कर दीजिए। 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा। और यही 5 में से हम क्या किए, 9 में से 7 घटाए 2 आया, 9 में से 7 को घटाए 2 आया, और 2 का हम क्यूब यहाँ, यही 2 का क्यूब यही हो रहा है, 8 आ रहा है। तो यही हम 5 में से 2 घटाएंगे, 5 में से 2 आप घटाइए, 5 में से 2 गया आपका 3 आ जाएगा। 5 में से 2 गया आपका 3, 3 का क्यूब कर दीजिए। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27। इसका मतलब यहाँ भी देखिए आपका 27 दिया है, इसका मतलब यही रूल आपको तीसरे वाले लाइन में भी फॉलो करना है। दोनों लाइन का आपका सॉल्व हो चुका, यही आपका आ रहा है, तो इसका मतलब आपको तीसरे लाइन में भी यही आपको लाना है। ठीक है, तो 7 ये आपका 3 है, 7 है ये 3 है, 7 में से 3 गया आपका 4, ये आपका 7 है ये 3 है, 7 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 7 है 3 है, 7 में से 3 गया आपका 4, और 4 का जब आप क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौक 16 चौका 64, 4 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 64। तो 64 ये क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या हो जाएगा 64। और 64 देखिए आपका ऑप्शन किस में दिया है, 64 देखिए आपका ऑप्शन बी वाला दिया है। देखिए आपका ऑप्शन किस में दिया है, आपका ऑप्शन देखिए इसकी इन पे देख पा रहे होंगे, आपका बी वाला जो आपका दिया है 64, यही आपका आंसर हो जाएगा। 64 यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। ये आपको अगर कोई और रूल भी लगाना है, एक बार अगला रूल भी लगाने का प्रयास करिए, किसी और तरीके से प्रयास करिए लगाने का, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस से आता है। नहीं तो आप स्क्वायर, जुड़ा, गुणा, भाग, जोड़, घटाना जो भी करके आप लाना चाहते हैं इसको लाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए एक बार, और अगला क्वेश्चन जो आप प्रयास करिए लगाने का। ठीक है, तब तक मैं 1-2 क्वेश्चन और आपका लोड करवा दे रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, और जो लोग नोट नहीं किए हैं इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे आप, नोट कर लीजिए, और जो लोग नोट कर लिए हैं वो अगला क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, जो लोग नोट कर लिए हैं वो अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का, जो लोग नोट कर लिए हैं वो अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का, प्रयास करिए वो लोग अगला क्वेश्चन लगाएं। अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, ये आपका देखिए 2 4 5 19 71, 2 4 5 19 71, 2 4 5 19 71 ये क्वेश्चन मार्क दिया है, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका कौन सी संख्या आएगी ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। 2 4 5 19 71, 2 4 5 19 71 के बाद कौन सी संख्या आपकी आएगी, वो अगर आप ज्ञात कर सकती है तो ज्ञात करिए, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए आप एक बार प्रयास करिए अपने से लगाने का, एक बार प्रयास करिए अपने से लगाने का, एक बार प्रयास करिए। 2 4 5 19 71, मैं क्या बताऊं आपको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो क्या करिए आप, सबसे पहले जब आपको नहीं समझ में आए तो आप गैप निकालिए इन लोगों का। ठीक है, जो संख्या दी गई इनका गैप निकालिए, गैप निकालेंगे आप, और गैप में भी नहीं समझ में आ रहा तो आप स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऐसे करना रहता है आपको, वही करिए। देखिए आपका गैप निकालेंगे क्या हो जाएगा 2, और 4 और 5 का गैप निकालेंगे 1, 19 और 5 का निकालेंगे 14। ये तो आपका कोई रिलेट कर ही नहीं रहा, 2 1 14, ये आपका ऐसे नहीं लगेगा, ये आपका ऐसा नहीं लगने वाला है। तो लगाइए इसको, दूसरे तरीके से प्रयास करिए लगाने का,
दूसरे तरीके से प्रयास करिए लगाने का। 2 दिया है, फिर उसके बाद 4 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 19 दिया है, फिर आपका 71 दिया है। ठीक है, प्रयास करिए एक बार। अच्छा, अगर आप देखिए यहाँ पे 2, 4, 5, 19, 71 दिया है। अगर आप 2 का आप 1 का स्क्वायर कीजिए, आप क्या करिए 1 का स्क्वायर कीजिए, या 2 का आप क्या करिए क्यूब करिए। ठीक है, 2 का आप क्या करिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 में यही आप गुणे 2 करिए, 4 गुणे 2 करिए और माइनस का 3 करिए। 4 दूना 8 में से 3 गया आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप 5 गुणे 3 करिए, क्या करिए आप 5 गुणे 3 करिए, ये आपका सेकंड वाला होगा। ये आप 5 गुणे 3 करिए, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, प्लस 4 आपका 19 हो जाएगा। समझ में आया ना आपको। उसके बाद चौथा वाला देखिए क्या दिया 19, 19 तिया क्या होता है 19 तिया 57 होता है। ठीक है, 19 तिया 57, 19 चौका क्या होता है 19 चौका क्या होता है आपका 19 गुणे 4 कर लीजिए, 9 चौका 36 के 6 हासिल आपका 3 आ जाएगा, 4 का नाम 4, 19 चौका 76। तो 19 मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे 4 करेंगे, 19 मल्टीप्लाई 4, 19 चौका 76 हो जाएगा। 76 में से आप 5 घटाएंगे, 76 में से आप 5 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या करिए तो 2 मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए। तो आपका देखिए ऐसे किस क्रम में ये देखिए व्यवस्थित बन रहा है। यहाँ पे आपका 1 दिया है, यहाँ पे आपका 3 दिया है, यहाँ पे आपका देखिए 1 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। जी आप देख पा रहे होंगे आपका बिल्कुल इसी तरह बन रहा है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आपका बिल्कुल इसी तरह बन रहा है। ठीक है, ये आपका 1, ये आपका देखिएंगे आपका इसी तरह बिल्कुल बन रहा है। पहले आपका क्या किया गया है देखिए, ये आपका यहाँ पे करिए आप, जिस तरह ये 3, 4, 5 आपका बैठाया गया है, आप इसको भी प्रयास करिए। देखिए इसमें क्या किया गया है, पहले आपका इसमें -3 + 4 -5। अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए प्लस आना चाहिए। यहाँ पे अगर आपका माइनस है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका प्लस आना चाहिए, तो आप यहाँ प्लस करिए। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है आपका, 4 दूना 8 -3, ये देखिए आपका, ये आपका 4 दूना 8 -3 करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप क्या करिए, ये आपका 2 और 4 वाला रिलेशन निकालना है, तो 2 वाला 4 वाला ये आपका +2 करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस होगा, तो +2। उसके बाद ये देखिए आपका 4 दिया है, ये आपका 4 दिया तो यहाँ पे आप 2 कर दीजिए। उसके बाद ×1, 2 × 1 प्लस का 2, 2 × 2 प्लस का 2 4 हो जाएगा ये आपका। और 4 दूना 8 माइनस का 3 5 हो जा रहा है, 5 3 15 4 19 ये हो जा रहा है, 19 चौका 76 -5 71 ये हो जा रहा है। मतलब आपका पूरी तरह देख पा रहे होंगे आप, पूरी तरह आपका ये बैठ गया। इसी तरह आपको भी सॉल्व करना है। देखिए मैं आपको पहले से नहीं सोचा था कि ऐसे क्वेश्चन लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, पहले से मैं नहीं लगाया हूँ। यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहीं पे आपके सोच के ही बता रहा हूँ, आपको भी इसी तरह करना है कि आप एक बार अपने से सोचिए, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। ठीक है, इसमें क्या किया गया अब आपको समझ पा रहे होंगे। पहले देखिए ×1 किया गया, देखिए जो संख्या दी गई है, जो संख्या आपको दिया गया है 2 दिया गया है, 2 में ×1 किया गया है। फिर जो संख्या दी गई उसमें देखिए ×2 किया गया है, फिर 3 किया गया है, फिर 4 किया गया। देखिए 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो आप इसी से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या दिया 71, 71 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 2 3 4, उसके बाद 4 के बाद 5, 5 से मल्टीप्लाई हो गया आपका, हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4, उसके बाद 5, 5 से मल्टीप्लाई हो गया। समझ में आया ना आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे देखिए +2 दिया है, +2 -3 +4 -5। अच्छा आप पहले चिन्ह को देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के बाद क्या आएगा प्लस आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है, माइनस के बाद क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस है, माइनस के बाद क्या आएगा प्लस आएगा, तो आप प्लस लिख लीजिए। उसके बाद देखिए संख्या क्या दिया गया है 2 3 4 5, देखिए क्या दिया गया 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, 5 के बाद क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा। 2 3 4 5, 5 के बाद आएगा 6, 6 आप कर दीजिए। 71 25 क्या हो जाएगा आपका 71 25, 5 का नंबर 5 और 7 25 35, 355, 5 का नंबर 5 7 25 35 355 प्लस का 6, 355 प्लस का 6 करेंगे कितना हो जाएगा
361। 368 देखिए आपका ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है। 361 आपका देखिए बिल्कुल ऑप्शन में आपका ए वाला जो आपका दिया है, ए वाला आपका ऑप्शन देखिए, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया 361 दिया है, यही ए वाला आपका यही 361 आपका आंसर हो जाएगा। यही 361 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको? लगा लिए, इसको नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए आप, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, आराम से आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो आपको जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपको भी उसी तरह करना है। जो भी क्लास मैं आपको करा रहा हूँ आप सारा क्लास देखते रहिए। रीजनिंग की गारंटी, आप सारे के जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन कर लेंगे, 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप 5 क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आप आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, जो भी आप जिस चीज़ की भी तैयारी करते हैं उसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं आप आराम से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, और जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूं उसको जरूर से करिए, ठीक है। जो मैं होमवर्क में आपको क्वेश्चन दूं उसको भी प्रयास किया करिए लगाने का। गलत ही सही, लेकिन उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, ठीक है। गलत सही जो भी आपको आए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। दिया क्या अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया क्या है। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, एक बार अगला क्वेश्चन लगाइए। दिया है एक कूटनीतिक, एक निश्चित कूट भाषा में आपका COW को ZRF से लिखा जाता है। आप ऐसे नोट कर लीजिए, किसको लिखा जाता है? COW को किससे लिखा जाता है? ZRF। COW को क्या लिखा जाता है? ZRF से लिखा जाता है। COW को ZRF से लिखा जाता है। उसके बाद क्या दिया है? DOG को क्या लिखा जाता है? JRG से। देखिए JRG से लिखा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, तो RAT को कैसे लिखा जाएगा? RAT को कैसे लिखा जाएगा? ये आपका देखिए COW को ZRF से लिखा जाता है, DOG को आपका JRG से लिखा जाता है, तो RAT को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, RAT को कैसे लिखा जाएगा? तो आपका देखिए चारों ऑप्शन जो आपको दिया है, चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन आप जानते हैं सही है, लेकिन पहले आप प्रयास करिए कि ये वाला देखिए कैसे आपका COW आपका ZRF हो पाएगा। अपने से प्रयास करिए, देखिए ये आपका COW आपका कैसे ZRF हो सकता है, COW ZRF कैसे हो सकता है। देखिए अगर आप C में आप प्लस करने जाएं तो बहुत ज़्यादा प्लस होगा, O में आप प्लस करने जाएं बहुत ज़्यादा प्लस होगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको पिछले भी क्लास में बताया हूँ, फटाफट क्या करिए, जो अक्षर जिस संख्या पे आता है वो आप डिनोट कर दीजिए। C आपका किस पे आता है? 3 पे आता है, O आपका 15 पे आता है, और ये मैं आपको बताया हूँ कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। W आपका किस पे आता है? 23 पे आता है, Z आपका 26 पे आता है, R आपका किस पे आता है? R आपका 18 पे आता है, F आपका 6 पे आता है, D आपका किस पे आता है? D आपका आता है 4 पे, O आपका किस पे आता है? 15 पे, और G आपका किस पे आता है? F के बाद G आपका किस पे आएगा? 7 पे आता है। उसी तरह आप JRG किस पे आता है? J आपका आता है 10 पे, R जो आपका आता है 18 पे, G आपका किस पे आता है? 7 पे, ठीक है। उसी तरह RAT को भी इसी प्रकार कर लीजिए, इसी टाइम कर लीजिए। R आपका किस पे आएगा? 18 पे, A आपका 1 पे, और T आपका 20 पे। तो आप यहां से मिलाने का प्रयास करिए। COW को ZRF लिखा जाता है तो कैसे ये लिखा जाएगा? COW को आपको ZRF लिखा जाता है, कैसे लिखा जाएगा? 3 और 26 में कोई रिलेशन बैठ रहा है? 6 2 8, लेकिन यहाँ पे 3 है। 15 और 18 में 15 प्लस 3 करेंगे तो 18 ये आपका हो जा रहा है, लेकिन यहाँ भी प्लस 3 होना चाहिए था। 23 आपका 6 वो आपका हो रहा है, इससे भी कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है। तो आप एक बार उल्टे से प्रयास करिए। देखिए यहाँ पे आपका 23 दिया है, यहाँ पे आपका 26 दिया है, यहाँ पे क्या दिया? 23, यहाँ पे 26 दिया है। 23 में अगर प्लस 3 करेंगे क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। और यही 15 में प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 15 में प्लस 3 करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। तो ये आपका 18 R दिया है, ठीक है। उसी तरह आपका C जो आपका 3 पे है, इसके ऊपर उसके बाद ये आपका W का नंबर हो गया। मतलब आपको उल्टे प्रकार से करना है, मतलब इस तरीके से नहीं करना, आपको WOC से स्टार्ट करना है। W से इसमें लास्ट वाला, इसमें पहला, इसमें बीच वाला, इसमें पहला वाला, इसमें लास्ट वाला, ऐसे दिया है आपका। तो W आपको Z 26 हो गया, ये आपका OC से। उसके बाद किसका पारी आया आपका? देखिए उसके बाद आपका C की पारी है। C में 3 है, 3 और 3 क्या? 3 और 3 जोड़ेंगे
3 और 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यही 6 आपका दिया गया है। उसी प्रकार अगर ये रूल सही है तो दूसरे वाले में भी फॉलो करना चाहिए, तो आप दूसरे वाले में भी ट्राई करिए कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। DOG, डी आपका 4 पे है तो लास्ट में क्या आना चाहिए 7, और जी देखिए 7 पे है, ये देखिए आपका 7 आ भी रहा है। ओ आपका किस पे 15 पे, 15 3 18 18 आ रहा है। जी आपका 7 पे है, 7 प्लस 3 10 10 ये आपका आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब यही आपको रूल RAT में भी लगाना है। एक बार प्रयास करिए आप लगाने का। RAT में यही आपका RAT में भी लगाना है, RAT में भी यही लगाइए। बस आप याद रखें कि आपको लास्ट वाले से स्टार्ट करना है। क्या करना है आपको? लास्ट वाले से स्टार्ट करना है। RAT दिया 18 1 20, तो आपको लास्ट वाले से स्टार्ट करना है, ठीक है। लास्ट वाला क्या दिया आपका 20 दिया है। 20 में अगर 3 प्लस करेंगे आप, देखिए 3 3 ही प्लस किया गया ना, 3 प्लस किया गया, 3 प्लस किया गया, तो आप 20 में अगर आप 3 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 20 और 3 23, 20 और 3 23, और 23 पे आता क्या आपका, 23 पे आता है W, तो आप क्या लिख देंगे W। 23 पे आपका W आता है तो W लिखेंगे। 1 दिया, 1 में आप 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 1 में 3 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा। 4 पे क्या आता है आपका D आता है, तो आप D लिख लीजिए। उसके बाद क्या दिया 18 दिया, 18 में प्लस 3 करेंगे, 18 में प्लस 3 करेंगे 21 हो जाएगा। 21 पे क्या आता है U आता है, WDU। जो आपका ऑप्शन देखिए इसमें किस में दिया है आपका WDU, जो आपका दिया है C वाला, देखिए आपका ऑप्शन दिया है C वाला। देखेंगे अगर आपका C वाला देखिए आपका WDU, आपका C वाला ये ऑप्शन दिया है, तो C वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। WDU C वाला ये आपका ऑप्शन दिया है, तो C वाला ये WDU आपका सही हो जाएगा। समझ में आया ना आपको? WD यही आपका U, ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन समझ सही हो जाएगा। एक बार नोट कर लीजिए आप। नोट क्या करना है इसमें, आपको बस समझना है, आप समझ लिए होंगे, ठीक है। ये आपको WDU हो जाएगा। आप आराम से जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, आप सारा क्वेश्चन आराम से प्रयास करिए लगाने का। आप देख पा रहे होंगे आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पा रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे ही प्रयास करिए, और जो भी मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूँ लास्ट में, होमवर्क का भी क्वेश्चन आप जरूर से लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। आप होमवर्क के भी क्वेश्चन को आप जरूर प्रयास किया करिए लगाने का। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। अभी आपका एक क्वेश्चन और बचा है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, एक बार प्रयास करिए लगाने का। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और क्लास को आप लास्ट तक देखा करिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं तो आप देखिए आपको स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा अगर आप पहली बार क्लास ले रहे हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे 2 से 3 दिन करेंगे तो आपको आराम से आदत हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे, अगर आप देखिए आप मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं ऐसा मतलब नहीं है। देखिए अगर आप यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो एक बार दूसरे यहाँ भी जाइए, नहीं तो ये मैं खुद बोल रहा हूँ। आप दूसरा जो भी आपका क्वेश्चन, अगर आपके पास बुक है या आप नेट से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे जाएंगे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या यूट्यूब पे भी बहुत लोग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं जो पेपर पूरा करा देते हैं। तो आप पेपर वही एक बार सॉल्व करिए। अगर आपको यहाँ से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा तो मत करिए, आप पेपर सॉल्व करेंगे खुद ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से आपको बहुत लाभ होने वाला है। आप क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको कराया हूँ। अगर यहाँ से आपका जो भी प्रैक्टिस सेट अब तक रीजनिंग में कराया हूँ, अगर यहाँ से आप किए होंगे तो ये गारंटी है मेरी, रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन है वो आप आराम से कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। इसमें आपको जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिया है, क्या 5 तो दिया ना, 1 2 3 4 5 दिया है आपका। इसमें से आपको देखना है, आपको व्यवस्थित क्रम में करना है कि सबसे पहले कौन सा आता है या सबसे लास्ट में कौन सा आता है। तो आप देखेंगे ऑप्शन में जिस प्रकार आपसे दिया है, ये आपका चौथा पांचवा दिया है, तो आपका देखिए डेसीग्राम या मिलीग्राम। इसका मतलब क्या है, जो सबसे छोटा वाला है वही सबसे पहले लिखा जा रहा है। आप ऑप्शन से देख सकते हैं, जो सबसे छोटा है वही आपसे पहले लिखा जा रहा है। और सबसे छोटा आप बताइए, आप डेसीग्राम होता है कि मिलीग्राम होता है? जो सबसे छोटा है पहले आपको सबसे पहले उसको करना है, उसके बाद जो आएगा उसको करना है, फिर उसके बाद जो आएगा आपको उसको करना है। तो सबसे छोटा क्या होता है आपका? सबसे छोटा आपका मिलीग्राम होता है। सबसे छोटा क्या होता है आपका? मिलीग्राम होता है। तो आप 5 लिख लीजिए। उसके बाद आपका क्या आएगा इसमें? डेसीग्राम आता है। उसके बाद क्या आता है? डेसीग्राम आता है। तो डेसीग्राम किस पे है? 4 पे लिख लीजिए। उसके बाद 10 क्या रहा है? किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल। किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल। और किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल में कौन सबसे छोटा है? ग्राम है। तो ग्राम किस पे है? 2 पे, 2 लिख लीजिए। उसके बाद किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल। उसके बाद किलोग्राम बड़ा होगा, किलोग्राम बड़ा होगा, क्विंटल बड़ा होगा। किलोग्राम सबसे छोटा होगा, किलोग्राम छोटा होगा क्विंटल से, तो किलोग्राम को आप लिख लीजिए 1 पे दिया, 1 लीजिए। उसके बाद आपका क्विंटल दिया, क्विंटल किस पे दिया? 3 पे दिया, तो आप 3 लिख लीजिए। 5 4 2 1 3, जो आपका ऑप्शन देखिए किस में दिया है? 5 4 2 1 3, डी वाला यही आपका ऑप्शन दिया है,
5 4 2 1 3 डी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 4 2 1 3 इसको नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। और होमवर्क में क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ, होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगर आदमी का चलना से रिलेटेड होगा, आदमी का आपका चलना से रिलेटेड होगा, थोड़ी हैंडराइटिंग खराब है, मैनेज कर लीजिएगा आप, वॉइस भी आपको सुनाई दे रही होगी। आदमी का अगर चलना से रिलेटेड है तो चिड़िया का किससे संबंधित रहेगा, चिड़िया का आपका किससे संबंधित रहेगा, इसका आप ऑप्शन में, इसका आप कमेंट में जरूर आंसर करिएगा, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। आदमी का अगर चलना से संबंधित है तो चिड़िया को आपको किससे संबंधित होगा, ठीक है। समझ में आना, आप नोट कर लिए होंगे। तो आप सारा क्लास आप जो नहीं लिए हैं पिछली क्लास वो भी आप जाके देख लीजिए, और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसका आंसर एक बार प्रयास किया करिए कमेंट बॉक्स में देने का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।